गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिरामिडिंग के बारे में। पिरामिडिंग किस तरीके से की कर सकते हैं हम, और इसके कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले पिरामिडिंग के लिए आपको जैसे कोई चार्ट लेना है बीटीसी, और इस पे आपको लगता है कि प्राइस मतलब कि आपका जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस से ना गिर के थोड़ा और ऊपर जा सकता है। मतलब बहुत सारे लोगों को पता होता है ये कि प्राइस एक लेवल नहीं होता, एक रेंज होता है। तो रेंज, अगर प्राइस का जो लेवल होता है वो रेंज होता है, मतलब ये मान लीजिए आपका ये लेवल है 18,760। अब 18,760 में एग्जैक्ट पिन पॉइंट रिवर्सल नहीं आ सकता है, हो सकता है वो एक रेंज से आए। जबकि बड़ी टाइम फ्रेम फॉलो करते हो आप 15 मिनट से लेके 4 आवर तक, तो आपको ऐसे रेंज में ही मिलेगा, पिन पॉइंट रिवर्सल नहीं आते उस पर। अगर 1 मिनट चार्ट में एनालिसिस किया है तो पिन पॉइंट रिवर्सल आ सकता है कि एग्जैक्ट ये लेवल है, इधर से ही रिजेक्ट हुआ है। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम होता है तो प्राइस एक बफर एरिया में काम करता है। और उस कंडीशन में अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पिरामिडिंग करना है हमें, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो लेट्स से कि हम इस रेंज को मान लेते हैं। सबसे पहले पिरामिडिंग करने से पहले आपको एक रेंज निकालना है, और ये डिसाइड करना है हम कि कितने लेवल तक पिरामिडिंग करेंगे। ओके, एक लिमिटेड दायरे तक ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि देखो आप इधर सेल कर रहे हो, उधर सेल कर रहे हो, इधर सेल कर रहे हो, सेल करते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है पिरामिडिंग में। एक लिमिट पे ही करना पड़ता है, और उसके बाद स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए एक ये रेंज आपने निकाल ली कि 18,760 से 18,860 की रेंज है। मैं इधर अगर बेचता हूँ तो मैं नुकसान पे जा सकता हूँ, लेकिन एट द एंड प्राइस को नीचे हमारे आना ही है। आपका सपोर्ट है ये वाला, ठीक है, 18,680। आपको तब पता है कि इधर प्राइस आएगा, लेकिन मेरे को ऑन स्क्रीन लॉस दिखाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और सेफ्टी बढ़ बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस तो जहाँ पे रखते हैं वहाँ रखेंगे ही। और लेट्स से हम ट्रेड कर सकते हैं, कितना ट्रेड कर सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि इस लेवल, ये आपका लेवल 1 है। आपको 3 लेवल निकालने पड़ेंगे यहाँ पे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ये आप 2 लेवल से भी कर सकते हो या आप 10 लेवल से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो 3 लेवल से बता रहा हूँ पिरामिडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, आपको पता चल गया प्राइस 3 लेवल्स का। अभी क्या करना है कि यहाँ पे मैं लॉजिक दिखा देता हूँ कैलकुलेटर का। लेट्स से आपके पास है बैलेंस $100। ओके, एंट्री आपकी है, एग्जांपल अगर मान लेते हैं इस कंडीशन में, मान लेते हैं हमारी एंट्री है, पहली एंट्री है 18,760 की, और दूसरी एंट्री होगी हमारी 18,809, और तीसरी एंट्री होगी हमारी 18,860। ये 3 एंट्री हो गई। अभी देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। बैलेंस 1, बैलेंस 2, बैलेंस 3, 3 बैलेंस निकालेंगे। अब बैलेंस 1 इंटू मल्टीप्लाई 1, मतलब किस हिसाब से आप एंट्री लेना चाहते हो, 1, 2 और 4 के हिसाब से लोगे। देखिए, एवरेजिंग और पिरामिडिंग, पिरामिडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन ये होता है कि लेट से आपने इधर सेल किया और इधर आपका नुकसान होना है $10। ओके, इस लेवल पे, लेकिन आपने इधर सेल किया एक, इधर सेल किया एक, इधर सेल किया, तो 3 जगह सेल किया और सेम क्वांटिटी का, तो प्राइस इधर आएगा बीच वाली लाइन पे, तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन उसको बोलते हैं, मतलब आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा भी निकलता है, आपको लगता है ये वाला लेवल था, लेकिन ये फेल नहीं होना चाहिए। इधर से ही रिवर्सल आता तो ठीक है, लेकिन ये फेल हुआ है, प्राइस ऊपर भी गया है, तो इधर क्या करोगे आप, ब्रेक इवन पे भी निकल सकते हो। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है निकलने का, क्योंकि एक बार जब ब्रेकआउट हो गया फिर देर इज़ नो गारंटी कि प्राइस वापस इधर आए आपको एग्जिट देने, कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए आप ब्रेक इवन पे भी निकल सकते हो। तो ब्रेक इवन 1, 1, 1, अगर आप ऐसे इस टाइप से सेल करोगे तो इधर इधर ब्रेक इवन आएगा। लेकिन अभी हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि
पहली क्वांटिटी 1 से बेची, दूसरी 2 से बेची, तीसरी 4 से बेची, ठीक है। इस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत क्लोज आ जाएगा, मतलब बीच में नहीं रहेगा, इधर कहीं आ जाएगा। वो जो भी कैलकुलेशन से निकलता है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैंने कैलकुलेट नहीं करके रखा, लेकिन ब्रेक इवन इधर के बजाय इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा अगर, तो जैसे ही इधर से गिरता है प्राइस, आप इधर पे इधर भी आता है ना, तो आप प्रॉफिट पे निकलोगे, ब्रेक इवन पे नहीं निकलोगे, क्योंकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट इधर आ गया है, तो आपको इधर ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस ये मल्टीप्लिकेशन पिरामिडिंग मेथड है। तो हम सिर्फ 3 लेवल से कर रहे हैं, ज़्यादा लेवल से भी कर सकते हो आप, बट 3 का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने बैलेंस 1, बैलेंस 2 और बैलेंस 3 को कैलकुलेट किया है। बैलेंस जो भी बैलेंस है, जैसे $100, $100 इंटू 1, $100 इंटू 2 और $100 इंटू 4, ये आपका निकल गया। अब टोटल बैलेंस हमने इसको जोड़ दिया है, बैलेंस 1, बैलेंस 2, बैलेंस 3 है। अब लेवरेज निकालना है कि कितना लेवरेज से आपको लेना चाहिए, तो टोटल बैलेंस डिवाइडेड बाय बैलेंस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो लेवरेज हम यूज़ कर सकते हैं, रिकमेंड लेवरेज, वो आपका होगा 7 टाइम्स, 7 टाइम और 700 का अप्रोक्सीमेटली आपका बैठ रहा है हिसाब किताब। वो कैसे, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने 1 टाइम बाई किया, आपके पास $100 है, तो $100 से पूरा बाई हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम बाई किया, कितना हो गया, इंटू 2, 200 हो गया। थर्ड टाइम बाई किया 400, तो 400 प्लस 200 प्लस 100, $700 से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आपके पास है $700 तो आप 7 टाइम आपको लेवरेज लेना पड़ेगा, ओके। और 7 टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और स्टॉप लॉस भी आप इसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, अभी हम देखते हैं कि क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन है, जो आपने यहाँ पे बैलेंस 1, बैलेंस 2, बैलेंस 3 कैलकुलेट किया है, उसका डिवाइड कर देंगे हम E1 इंटू E3 से। E1 इंटू E3 हमारी है एंट्री, एंट्री 1 क्या है, 18760, ये 18880, ये जो एंट्री है, इससे अगर आप डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपकी क्वांटिटी 1, 2, 3 निकल आएगी। अब ये क्या है, देखिए ये बता रहा है कि पहला जो आप ट्रेड लोगे, इस लेवल पे सेल करोगे, वो 0.07 से करोगे। सेकेंड वाले पे जो सेल करोगे, वो 0.15 से करोगे। थर्ड वाले पे जो करोगे, वो 0.3 से करोगे, ओके। इस कंडीशन में ये आपको क्वांटिटी निकल के आ गई। अब इस हिसाब से अगर आप सेल करोगे, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट एकदम इधर आ जाएगा, मतलब आपकी लेवल फेल होने के बावजूद आप प्रॉफिट पे निकल रहे हो, ओके। और अगर तीनों ही फेल हो जाता है, तो फिर स्टॉप लॉस चला जाएगा आपका, जो भी होगा। तो एक क्वांटिटी हमारी निकल गई। अभी हमारी ये यहाँ पे बता रहा है कि लेवरेज आपकी 7 टाइम आपको लेनी पड़ेगी। एग्री हो आप तो कंटिन्यू करो, और अगर आपको लगता है कि और लेवरेज कम लेनी है, तो आप अपना बैलेंस को यहाँ कम कर दो, लेट्स से कि 50 कर दो। तो इस हिसाब से आपको और भी कम लेवरेज में वो काम करा सकता है। $50 से भी किया, मतलब इसका हिसाब किताब वही 7 से ही है, लेवरेज से, तो ही होगा 7 टाइम से, जिस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। और टोटल पोजीशन आपको बता रहा है, ये तीनों जोड़ के 0.52 आप ट्रेड करोगे। अब 0.52 जो पोजीशन है, वो आप इधर भी एक बार में भी आप सेल कर सकते हो, ओके। लेकिन एक बार सेल करने में खतरा है, क्योंकि ऊपर प्राइस गया थोड़ा बहुत, देखिए ऊपर तो जाता ही रहता है, हर ट्रेड आपकी 100% एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे करते हो। तो मैंने बताया, प्राइस एक लेवल नहीं होता है, ये रेसिस्टेंस जो होता है, एक लेवल नहीं होता है, वो एक एरिया होता है। तो इसलिए आप 3 टाइम में कर रहे हो, तो थोड़ा सा और एडिशनल आपको अच्छा, मतलब चांस मिल रहा है कि आप, और मतलब आपके प्रॉफिट के चांसेस इंप्रूव हो रहे हैं। अभी बैलेंस यूज्ड, मतलब टोटल जो आपके पोजीशन है, इसका $700 से ट्रेड होगा। सिंपल है। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन ना भी यूज़ कर सकते हो, 1 और 1 और 1 ऐसे भी बेच सकते हो। जैसे कि आपने $100 में आप कितना ले सकते हो, जो भी पोजीशन, मान लीजिए 33 टाइम ले सकते हो। तो मान लो कोई $1 का कॉइन है, तो यहाँ 33 बेचा, यहाँ 33 बेचा, यहाँ 33 बेचा, इस हिसाब से भी बेचा, तो ब्रेक इवन पॉइंट मिडल में रहेगा, सिंपल। तो ये आपके ऊपर है कि आपका कौन सा मेथड बेस्ट मैच होता है, और कौन से चीज़ से आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। सो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है। अभी ब्रेक इवन पॉइंट का भी कैलकुलेशन होता है, लेकिन वो अभी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि ये जस्ट एग्जांपल के लिए अभी मैंने डेवलप किया है। तो
अभी जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें, लोगों को ये नहीं पता होता कि हम कहाँ पे क्या क्वांटिटी बेचें। तो कैलकुलेशन मेथड और मैंने आपको बता दिया है। अब इस पे बस आपको कोई भी स्क्रिप्ट है उसका प्राइस डालना है। जैसे कि ये बिटकॉइन का है, अब इथेरियम का हम डाल रहे हैं, जैसे 1250 पे एक बाई करेंगे, फिर दूसरा हम बाई करेंगे 1245 पे बाई करेंगे, तीसरा हम बाई करेंगे 1240 पे। इस तरह तीन मतलब बाई करेंगे अगर, तो ये हमें बता दे रहा है कि आप किस तरीके से। ओके, हाँ ये बता दे रहा है आपको कि देखिए पहले एथेरियम बाई करना है तो 0.04 से करिए, सेकेंड टाइम में 0.08 का ऑर्डर डालिए, और थर्ड टाइम में 0.016 का ऑर्डर डालिए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है, मान लीजिए बाई वन बाई टू बाई थ्री है, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बहुत क्लोज आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इधर क्या है कि आपको ये आपको जैसे कंफर्म करना है कि भाई मेरा लेवल फेल नहीं होना चाहिए। मेरा लेवल अगर फेल, जैसे लोग क्या काम करते हैं कि इधर मेरा सपोर्ट है और इधर मेरा स्टॉप लॉस है, अब प्राइस गया 70% भी अगर काम करता है तो 30% टाइम उधर फेल होकर एसेलेट करेगा, नुकसान में क्लोज करेगा। लेकिन जो जिनका एस एल बी ऑटो होता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन, हल्का फुल्का रिजेक्शन आता ही आता है। ओके, और वो अगर वो चीज़ आपको प्रॉफिट में निकाल दे तो कितना बढ़िया होगा। तो इधर क्या सेम मेथड है कि इधर आपने इस तरीके से एंट्री बिछाई 3 टाइम, और प्राइस इधर गया, एस एल हिट किया, आपका एस एल नहीं हिट हुआ, वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन किया, आपका प्रॉफिट आ गया, ब्रेक इवन प्लस स्मॉल प्रॉफिट। मतलब जब आपका चीज़ अच्छे से काम कर रहा है सपोर्ट, तो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आप जो पैसा बना रहे हो थोड़े से बना रहे हो, लेकिन जब इस कंडीशन में आ रही तो उस कंडीशन में आपको लॉस होने से बचा रहा है। तो ये पूरा इसका मेथड है। ओके, यहाँ पे आपको बता रहा है $348 ही यूज़ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बैलेंस कम कर दिया है। तो ये थोड़ी लेवरेज भी कम हो रही है, 348 ही हो रहा है। अब हम इसको बढ़ा देंगे अगर, तो 700 के हिसाब से बताएगा आपको, 697.2 इतना आपका बैलेंस यूज होगा, मार्जिन। और एंट्री वन, एंट्री टू, एंट्री थ्री। तो अगर ये चीज़ आप फटाफट पता कर लोगे, इस चीज़ को आप एक्सेल में भी बना सकते हो, और पता करने के बाद आप फिर पिरामिडिंग कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।